जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग है। ये जीवन ही सत्संग है। केरला के शिव मंदिर में एक छोटी सी सेवा बख्शी हुई थी भगवान शिव ने अरदास लगाने की। उस समय 20, 25, 30 साल बहुत सुंदर समय रहा। 2016 से 2019 तक की जर्नी जब गुरुजी महाराज जी ने अपने चरणों में लिया तो तब सिर्फ और सिर्फ भाग रहा था। गुरुजी महाराज सत्संग से सत्संग भगा रहे थे, कर्म कटवा रहे थे। वो अरदास सब भूल गया मैं। दो 2019 में जब सरेंडर का मतलब जाना तो गुरुजी महाराज जी से सरेंडर करके अरदास करी। और पूरी हुई। हर अरदास कबूल होती गई। अमृत वेला, दरबार, हर छोटी से छोटी अरदास पूरी होती गई। कर्मा, इनकम्स, पैसा, इज्जत, नाम, सब कुछ। अरदास तब याद आया कि अरदास भी कुछ होता है। क्योंकि जब समय खराब होता है तब इंसान सिर्फ भटकता रह जाता है, उलझा रह जाता है अपनी प्रॉब्लम्स में। अरदास। गुरुजी महाराज कहते हैं, मंगो नहीं मन्नो। इसका मतलब हम सब जाने संगत जी। मंगो नहीं मन्नो। जब हम सरेंडर कर देते हैं तो हमारी आत्मा का कनेक्शन गुरुजी महाराज जी के साथ हो जाता है। तो जब हमारा कनेक्शन गुरुजी महाराज जी के साथ हो जाता है, सरेंडर कर देते हैं मुझे, उसके बाद हमें मांगने की जरूरत पड़ती ही नहीं। मंगो नहीं मन्नो। पहले माने हम कि भगवान शिव हैं। पहले टोटल भरोसा करें, पहले टोटल सरेंडर करें। टोटल सरेंडर।
और फिर हमारी पुकार, हमारी अरदास हमारी आत्मा तक पहुंचती ही है। हम कुछ भी सोचते ही हैं और वो पूरा होता चलता है, अपने आप होता जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि सुबह बोलते हैं, सुबह सोचते हैं, शाम को अपने आप वो चीज़ सामने आ जाती है। उसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता जा रहा है। और अरदास, गुरुजी महाराज ने बड़ी अच्छी बात एक कही है कि हम सब इतने मूर्ख हैं कि लिस्ट लेके पहुंच जाते हैं और लिस्ट पूरी नहीं होती तो शिकायत करते हैं। इस तरीके से कभी भी किसी की भी अरदास पूरी नहीं होती, किसी भी दर पे, किसी भी भगवान के चरणों में, किसी भी गुरु के चरणों में। अरदास अरदास तो लगानी ही होगी संगत। सर्वदा भला, सबका भला हो, ये भी अरदास है। हम अपने लिए, हमने परिवार के लिए, किसी और के लिए कुछ मांगते हैं, वो भी अरदास है। तो बहुत अच्छे से समझा मैंने 15-20 साल पहले कि अरदास किस प्रकार लगानी है। अरदास अगर सही तरीके से नहीं लगाई जाती तो कबूल नहीं होती। सबसे पहले सिर झुका के हमें अपने भगवान से, हमें अपने गुरु जी से, हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होती है। हमारे बुरे कर्मों की माफ़ी, हमारी गलतियों की माफ़ी, इस जन्म की, रोज़ाना की और कई जन्मों की। सबसे पहले फिर उसके बाद सबका भला मांगना चाहिए। जो भी लोग आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, किसी का रोग, किसी का कुछ, किसी की कुछ, किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई प्रॉब्लम, उसके लिए हमें मांगना होता है, उसके लिए हमें मांगना चाहिए। जब हर इंसान दूसरे के लिए कुछ मांगेगा तो इस संसार में अपने आप दुख खत्म हो जाएंगे। सबका अपना अपना डायरेक्ट कनेक्शन है, सबके अपने अपने कर्मास हैं। अगर हम किसी और के लिए कुछ मांग रहे हैं, किसी और के लिए कुछ मांगने में हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि आज मैंने गरीबों के लिए कुछ मांगा या XYZ किसी की बीमारी के लिए मांगा या कुछ भी। वो हमारे मन में थॉट भी नहीं आना चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ मांग रहे हैं। हमारे मन में जो भी चलता है वो सब उनको पता होता है। जब हम 1% भी सोच लेते हैं कि हमने उसके लिए कुछ मांगा तो वो हमारी जिंदगी का एक बुरा कर्म ऐड हो जाता है।
सारा खेल कर्मों का ही है। फिर उसके बाद संसार का भला। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरुजी, मेरे गुनाह बख्श दो, मेरे पाप बख्श दो, मेरी गलतियां बख्श दो। मैं बहुत पापी इंसान हूं, बख्श दो मुझे। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे रब, हे मेरे गुरुजी, उसका भला करना, उस बच्चे का कैंसर ठीक कर देना। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरुजी, इस संसार में इस वक्त बहुत डेंगू, इस संसार में इस वक्त फिर से कोरोना आने वाला है। सबका भला करना, सबको सुख शांति बख्शो, सबके ऊपर मेहर करो गुरुजी महाराज। सबसे पहले ये 3 चीजें, उसके बाद अपने लिए। और अपने लिए मांगने से पहले सरेंडर करना होगा। अपनी अरदास से पहले सरेंडर करना होगा। और अपनी अरदास से पहले उसमें भी, उस अरदास में भी सेवा होनी चाहिए। हे परमात्मा, हे मेरे गुरुजी, आज मेरा कैंसर ठीक कर देना, जिससे मैं अपने परिवार के साथ तेरे दर पे तेरे दर्शन को आ सकूं, जिससे मैं तन की सेवा कर सकूं। इस तरीके से मैं फिर से आपसे यही कहूंगा सर, मंगो नहीं मन्नो, पहले सरेंडर। उस अरदास में एक तरस होना चाहिए। उस अरदास में एक भूख होनी चाहिए। उस अरदास में एक तड़प होनी चाहिए। उस अरदास में ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही हमारी जिंदगी का आखिरी क्षण है। वो तड़प, वो भूख, वो संगत जो सरेंडर करके अरदास करेगी, वो तड़प, वो भूख, वो संसार के लिए मांगना, वो सर्वदा भला कहना, वो संसार के रोग और संसार की प्रॉब्लम्स के लिए मांगना, जब होगा तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि उसको भी अरदास कबूल करनी पड़ेगी। सरेंडर बहुत जरूरी है अरदास से पहले। पहली बार में ही सिर झुका के मांगेंगे तो वो मांगना मांगना हो जाएगा, वो सही नहीं है। वो मांगे पूरी नहीं होती, फिर हम गुरुजी पे उंगली उठाते हैं। हे गुरुजी, आज 6 महीने से, साल से, 10 साल से, 20 साल से आ रहा हूं, मेरी अरदास कबूल नहीं कर रहा तू, मेरी अरदास सुन नहीं रहा तू, सुन मेरी अरदास, मेरी पुकार सुन। वो नहीं सुनेंगे जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे।
और नई संगत पहली दिन आई है, पहले ही दिन गुरु के चरणों में आई है, पहले ही दिन गुरु जी महाराज जी ने उसको अपनी चरणों में लिया है, वेरी फर्स्ट डे। वो पता ही नहीं है उसको ये कौन है, ये कौन से गुरु हैं, कहाँ हैं, कुछ भी नहीं पता उसको। अगर उसने स्वरूप देखते ही, गुरु जी महाराज जी के साथ कनेक्शन बनते ही, पहली बार में ही उसने सरेंडर कर दिया। और पहली बार में सरेंडर करते ही देखना संगत जी, उसकी अरदास कबूल हो जाएगी, अपने आप कबूल हो जाएगी उसकी अरदास। कितना भी बड़ा पापी हो, कितने भी बुरे कर्म करके आया हो, हम सब भी कितने ही खून करके बैठे हैं यहाँ पे, कई जन्मों के, कितने ही बुरे कर्म करके बैठे हैं हम, एक बार सरेंडर कर देंगे, वो बहुत दयालु है, वो बख्शनहार है, वो बख्श देते हैं। हम रोज आना गलतियां करते हैं, वो रोज आना बख्शते हैं। सरेंडर, आत्मसमर्पण। इस संसार में संगत जी अरदास की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है अरदास। जो हमारी डॉक्टर की रिपोर्ट्स होती हैं वो अरदासों से बदल जाती हैं। जो हमारे जज साहब जो भी लिखते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, कर्मों के हिसाब से होता है, वो अरदासों से सब बदल जाता है। हमारी सारी किस्मत, हमारे सारे लेख अरदासों से बदल जाते हैं। अरदास संसार की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। और आप सब संगत जी, हम सब आज इस संसार में जहां पे भी हम संगत देखते हैं, जहां पे भी, किसी भी दर पे, किसी भी मजहब पे, अगर हमारी अरदास वो संगतें लगा देती है, तो वो कबूल होती ही होती है संगत। तो वो कबूल करनी पड़ती है, वो हमारे परमात्मा को, हमारे रब। अरदास वो ताकत है। और खासकर अमृत वेले की संगतें, क्योंकि वो एक बहुत ही प्योर टाइम होता है। क्योंकि जितनी भी संगत अमृत वेले पे बैठी होती है, सब उस वक्त कनेक्टेड होती है। सबकी आत्मा अपने भगवान के साथ जुड़ी हुई होती है उस वक्त। ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं जुड़ती, ऐसा नहीं है कि दिन के सत्संगों में नहीं जुड़ती है। मगर जो प्योरिटी, जो पॉजिटिविटी वो सुबह अमृत वेले पे होती है, वो नहीं होती पूरे दिन। तो हम सब जीवन में जब भी कहीं भी फंस जाएं, किसी भी चीज में हम कभी भी कहीं भी फंस जाएं, सबसे पहले संगतें देखो, वो संगतों तक अपनी आवाज पहुंचा दो कि वो अरदास लग जाए। एक जेन्युइन अरदास, एक सही अरदास। आजकल की अरदासें कैसे आती हैं? स्ट्रेस बढ़ गया है, एंजाइटीज की अरदास, डिप्रेशंस की अरदास। ये अरदासें नहीं है। वो स्ट्रेस कहां से आया? वो हमारा खुद का बनाया हुआ है। सिमरन करते नहीं है, शब्द बाणी सुनते नहीं है, वो स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस आता है, फिर भी हम सुधरते नहीं है, फिर भी हम शब्द बाणी नहीं सुनते, फिर भी हम सिमरन नहीं करते, वो स्ट्रेस एंजाइटी बन जाता है। हम फिर भी नहीं सुधरते, हम फिर भी शब्द बाणी नहीं सुनते, वही एंजाइटी डिप्रेशन बन जाती है। ये कोई बीमारियां नहीं है, ये कोई बीमारियां नहीं।
तो अरदास, जेन्युइन अरदास, सच्ची अरदास, यानी जिसको अरदास की जरूरत है, जो अस्पतालों में इस वक्त अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं, वो अरदास है। जिनकी जेब में पैसा नहीं है, परिवार साथ में है, बच्चे साथ में है, माँ बाप साथ में है, उनकी जॉब्स के लिए अरदास है। वो जेन्युइन अरदास है कि एक इंसान के काम करने से पूरा परिवार पलता है। अरदास, सच्ची अरदास, सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से करी गई अरदास कभी खाली नहीं जाएगी, कभी खाली नहीं जाएगी। हर अरदास, हर संगत की हर अरदास कबूल होगी, सबकी अरदासें पूरी होंगी। गुरुजी महाराज जी यहां बैठे हैं हमारी अरदासों को कबूल करने के लिए, मगर उससे पहले हमें सरेंडर करना। सुबह हम अपनी जॉब्स पे, अपने स्कूल में, हम अपने बिजनेस में, हम कहीं भी जाते हैं, घर से अरदास करके निकले, हे गुरुजी महाराज मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ रहना, मेरे आसपास रहना, मुझे हर दुख से, हर प्रॉब्लम से, हर कष्ट से बचाए रखना गुरुजी महाराज। अरदास, हर बिजनेस डील से पहले अरदास करें, हर छोटी से छोटी चीज से पहले अरदास करें, जॉब के इंटरव्यू पे जाने से पहले अरदास करके जाए, अपनी जॉब से घर से निकले हैं तो अरदास करके जाएं, टीचर हैं तो स्कूल पहुंच के सबसे पहले गुरुजी महाराज जी को जय गुरुजी करें, हे गुरुजी महाराज आज मेरा दिन अच्छा निकाल देना, और शुरुआत करें फिर से। हर चीज से पहले अरदास करें, हर चीज से, हर छोटी से छोटी चीज से। इवन घर से निकले ड्राइव करने के लिए तब भी अरदास करके निकले, हे गुरुजी महाराज मेरे अंग संग रहना, मेरी गाड़ी को प्रोटेक्ट करना। कितनी बार हम देखते हैं कि हम चल रहे हैं और गाड़ी एकदम एक्सीडेंट की तरफ बढ़ रही है और एकदम से स्टीयरिंग ठीक डायरेक्शन पे आ जाता है और हम बच जाते हैं। वो कैसे आता है डायरेक्शन? कितनी बार हम देखते हैं गाड़ी चलाते चलाते हमारी आंख लग गई, हमें नींद आ गई है और स्टीयरिंग सही जगह सही डायरेक्शन में आ गया। वो ऐसे अपने आप नहीं आता है, वो स्टीयरिंग दूसरी तरफ से गुरुजी महाराज जी ने पकड़ा होता है, वो खींच देते हैं स्टीयरिंग। कितनी बार हम चलते चलते सीढ़ियों से गिरने लगते हैं और एकदम से रेलिंग पकड़ लेते हैं और बच जाते हैं। वो हमारा दिमाग, हमारी आत्मा नहीं बचाती है, वो हमारा हाथ उठा के गुरुजी एक रेलिंग पे रख देते हैं और बचा देते हैं, मगर वो हम रियलाइज नहीं करते छोटी छोटी चीजें, हम रियलाइज नहीं करते चीजें। अरदास करके जाएंगे, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, और एक्सीडेंट होगा तो बड़े से बड़ा एक्सीडेंट बहुत छोटे में टल जाएगा। कोई भी बिजनेस डील पे आप बैठेंगे, अरदास करके निकले तो वो पूरी होगी ही होगी, 100% पूरी होगी। अरदास की ताकत संसार की सबसे बड़ी ताकत है, और गुरुजी महाराज सच में बहुत दयालु हैं। सच में एक बार सच्चे दिल से अरदास करें, एक बार, मगर उससे पहले सच में सरेंडर करना होगा। अरदास को समझे संगत, अरदास का मजाक ना बने कि माथा टेका और बस। संगत जी एक बहुत छोटी बात कहूंगा, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, बहुत छोटा इंसान हूं, बहुत छोटा। मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपसे। हर पहले संडे को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख संगतें डुगरी जाती हैं। हर पहले संडे को बहुत सारी संगत, हजारों में, लाखों में डुगरी जाती है। उसमें से बहुत ही गिनी चुनी होती है जिनकी अरदास कबूल होती है, बहुत ही गिनी चुनी, बहुत ही गिनी चुनी, शायद 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200।
बाकियों की नहीं होती। इतना बड़ा तीर्थ है, इतना बड़ा स्थान है, इतनी बड़ी जगह है। तुगरी को ले लें, चाहे वैष्णो देवी ले लें, चाहे साई धाम ले लें, चाहे शिरडी ले लें, चाहे कैलाश मानसरोवर ले लें, सब एक बराबर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जो 8-10 घंटे का जो पीरियड है ना, जो हमारा ट्रेवलिंग का पीरियड है, जो हमारा रास्ता है, उस रास्ते में हम 1000 बातें करते जाते हैं। चाहे फैमिलीज के साथ जा रहे हैं, चाहे संगतों के साथ जा रहे हैं, चाहे किसी के साथ भी जा रहे हैं। बिजनेस करते जाते हैं, फोन्स पे लगे रहते हैं, बिजनेस चल रहा होता है, व्हाट्सएप्स पे बिजनेस चल रहा होता है, यूट्यूब चल रहे होते हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी संसारिक चीजों में होते हैं जब हम तीर्थ पे जा रहे होते हैं। तो वो पूरा नहीं होता। वो एक लंबा समय गुरुजी महाराज, वो एक लंबा समय गुरुजी महाराज सिर्फ हमारी टेस्टिंग कर रहे होते। वो गुरुजी महाराज या कोई भी ईष्ट, भगवान शिव, भगवान राम हमारी परीक्षा ले रहे हो कि किस श्रद्धा से ये मेरे दर पे आ रहा है। पूरे रास्ते हम शब्द बाणी सुनते हुए चलेंगे जब, पूरे रास्ते हम गुरुजी के सत्संग करते हुए चलेंगे जब, पूरे रास्ते संगते सिर्फ और सिर्फ गुरु की बातें करते चलेंगे जब, सिर्फ और सिर्फ गुरु, पूरा तीर्थ सिर्फ गुरु, वहां पहुंचने तक सच्ची श्रद्धा से अरदास करेंगे जब, सरेंडर करके, और वापस आते वक्त सिर्फ शब्द, सिर्फ बाणी, सिर्फ डुगरी की बातें, सिर्फ उसी के रिलेटेड गुरु जी की अंग संग, गुरु जी की ही बातें ही करते आएंगे जब, तो घर पहुंचने की देर नहीं होएगी, अरदास कबूल हो जाएगी। कितने भी पाप किए हो सब गुनाह माफ हो जाएंगे और अरदासें कबूल हो जाएंगी। मैं बहुत छोटा आदमी, तो बस तीर्थ से एक ही चीज सीखी है, सिर्फ एक ही चीज। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको ये तीर्थ मिलते हैं। सबसे पहली परीक्षा होती है तीर्थ की कि हमारी जेब में पैसा ही नहीं होता, हम जाएंगे कैसे। वो 1000 रुपए भी नहीं होते हमारे पास बस में जाने के लिए। चलिए, पहली परीक्षा कोई ना कोई पास करा देता है, कोई हमारे 1000 रुपए दे देता है, या किसी शटल में बैठ जाते हैं, कोई हमें लेके निकल पड़ता है। दूसरी परीक्षा, हमारे को इतना बड़ा रोग होता है कि हम 8-10 घंटे ट्रेवल कर ही नहीं सकते। सीनियर सिटीजन्स हैं, या हेल्दी हैं, या बहुत सारे इश्यूज हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो 8-10 घंटे 15 घंटे की जर्नी नहीं कर सकते। तो चलिए, किसी ना किसी तरीके से तप करते करते हर आधे घंटे बाद ब्रेक लेते 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 पहुंच जाते हैं, उस परीक्षा से भी निकल जाते हैं। 4 परीक्षाएं होती है, सॉरी। तीसरी परीक्षा, किसी भी तीर्थ पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत रश है, वहां बहुत संगतें हैं, लाखों की तादाद, और हम घबरा जाते हैं। अरे सांस कैसे आएगा, अरे दर्शन कैसे होंगे, अरे 4 घंटे लगेंगे, अरे 5 घंटे लगेंगे, अरे रात को तो निकलना है वापस, अरे रात को कैसे पहुंचेंगे। अरे बहुत सारे सवाल जवाब आ जाते हैं मन में, बहुत सारे सवाल जवाब आ जाते हैं। इतनी देर तो मैं खड़ा ही नहीं हो सकता, 3 घंटे लाइन में कैसे, वॉट एवर, जो भी है, सवाल जवाब। उस परीक्षा से भी बड़ी मुश्किल से पास हो पाते हैं, बड़ी मुश्किल से पास हो पाते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने वो हमें 3 घंटे 4 घंटे अपने अंग संग, अपने तीर्थ के अंग संग रखना होता है। हमें उस शब्द बाणी से जोड़ना होता है उन्हें हमें, इसीलिए वो परीक्षा होती है।
वो 3 घंटे 4 घंटे रश में है, हम संगतों के बीच में है, धक्का है, मुक्की है, कुछ भी है, सांस आ रहा है, सांस नहीं आ रहा है, जल मिल रहा है, जल नहीं मिल रहा, जो हो रहा है वो उनकी कृपा से, उनकी मर्जी से हो रहा होता है, वो सब उनकी मर्जी से हो रहा होता है। तो हम बड़ी मुश्किल से वो परीक्षा पास कर पाते हैं। सिर्फ परीक्षाएं हैं ये संगत। और सबसे बड़ी कठिन परीक्षा जो होती है वही तीर्थ वाली, वो ट्रैवलिंग वाली होती है संगत, कि वो 8-10 घंटे हमें बिल्कुल शब्द वाणी की तरफ ध्यान दे के जाना चाहिए संगत। और देखिए फिर हर अरदास पूरी हुई, बार बार नहीं जाना पड़ता, बार बार जाएं हम, हर संडे को, हर महीने जाएं हम, डुगरी जाएं हम, गोल्डन टेम्पल जाएं, कहीं भी जाएं, वो हमारी किस्मत में जितने धाम, जितने तीर्थ में जितने दर्शन लिखे हैं वो जाना ही होगा। मगर जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में वो अरदास कबूल हो जाएगी संगत। जब हम सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से वो पूरा एक दिन का तीर्थ संभालेंगे, जब इन सारी परीक्षाओं को पार करके, फिर देखिए वो अरदास की क्या ताकत होती है, फिर देखिए वो अरदास किस तरीके से कबूल होती है। अरदास को समझे संगत। सिर झुकाने से पहले 100 बार सोचे कि करने क्या जा रहे हैं, मांगने क्या जा रहे हैं, कहने क्या जा रहे हैं, सरेंडर किया है या नहीं किया है। सिर झुकाने से पहले ये सोचे कि हमारे सामने भगवान शिव बैठे हैं, हमारे सिर झुकाने की देर है, सिर झुकाने की देर है हमारी। बस नीवापन, जिस इंसान में नीवापन नहीं है, जिस संगत में नीवापन नहीं है, नीवा नीवापन बिना ईगोस के, उसकी अरदास कबूल होनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, उसकी अरदास कबूल नहीं हो पाती। अपनी ईगोस को छोड़ के बैठना होगा, नीवापन होना चाहिए उस अरदास में। भिखारी से भी बदतर है हम, बद से बदतर हैं हम, कि अपने गुनाहों की माफी मांगने जा रहे हैं। क्या मांगने जा रहे हैं, क्या अरदास लगाने जा रहे हैं। नीवापन होना बहुत जरूरी है सर। दरों पे, सत्संगों में, दरबारों में, तीर्थों पे नहीं, अपने जीवन में नीवा इंसान ही गुरु को पा पाएगा। अगर नीवा इंसान नहीं है, नीवी संगत नहीं है, ईगोस के साथ अगर वो जी रही है, तो गुरु को प्राप्त नहीं कर पाएगी, अपनी अरदास को कबूल नहीं करवा पाएगी। सबसे पहले हमें बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है सर। नीवापन होना बहुत जरूरी है। ईगोस को बाहर छोड़ के आना होगा, ईगोस को अपनी मिट्टी में दबा होगा, ईगोस को जला देना होगा, सरेंडर करना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा, इस संसार के दुख के लिए मांगना होगा, इस संसार की तरक्की के लिए मांगना होगा, इस संसार के रोग के लिए मांगना होगा, इस संसार के लिए, कर्मा के लिए, संसार के लिए बरकत मांगनी होगी, बिना स्वार्थ। उसके बाद अरदास लगानी होगी। अरदास, ये है अरदास है संगत, ये अरदास है, ये अरदास है संगत जी। गुरु ग्रंथ साहिब के अरदास अरदास अरदास, गुरु ग्रंथ साहिब के हर पन्ने पे अरदास शब्द है संगत। ये अरदास है संगत। इस अरदास को समझे संगत, इस अरदास की मर्यादा को समझे, इस अरदास के करने के, कराने के तरीकों को समझे संगत। इस अरदास को समझे संगत, तो बस इस ऊपर वाले ने अहंकार नहीं है,
मुझे किसी चीज़ का इनकार नहीं है, मगर हाँ मेरे को बहुत भरोसा है अपने गुरु पर। एक अटूट भरोसा है मेरे को अपने गुरु पर, अटूट 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 भरोसा है कि वो हर अरदास कबूल करता है, हर अरदास कबूल करता है मेरी, हर अरदास। तो बस आज मैं जिंदा हूँ तो उस अरदास के कारण, आज मैं जहाँ हूँ उस अरदास के कारण, मुझे जो भी कुछ इसने दिया है वो अरदास के कारण, मेरे जितने गुनाह वो माफ़ करता है वो अरदास के कारण, मेरे जितने पाप वो माफ़ करता है वो अरदास के कारण। अरदास सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से करी गई अरदास उसको कबूल करनी पड़ेगी। बस कभी खाली नहीं जाएगी, कभी खाली नहीं जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी की कृपा से 3 साल से अमृत वेला जो गुरु जी महाराज जी चलवा रहे हैं, जो बख्शा हुआ है, यहाँ संगतें आती हैं। आप सबके मन में भी कोई भी अरदास हो, कुछ भी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। कहीं पे भी, किसी भी, आप गुरुद्वारे जाएं जहाँ संगतें होती हैं, किसी भी सत्संगों में जाएं आप जहाँ संगतें होती हैं। जब इतनी संगतें अरदास करती हैं तो कबूल होती ही होती है सब। आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 200, आउट ऑफ कितनी भी संगत जब बैठी है, उसमें से कौन इतना प्योर है, किस इंसान की, किस संगत की अरदास वो सुन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको पता है। किसकी अरदास लग रही है, कौन सुन रहा है, वो सब उनको पता है। तो बस जहाँ संगतें हो वहाँ अरदास अपनी पहुँचा दो, बस हर गुनाह माफ हो जाएगा, अरदास कबूल हो जाएगी सब। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।